हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई का बर्थडे कल था, लेकिन कल भी केक कटिंग हुई थी और आज भी हमने दोबारा से केक कटिंग करवाई। और फिर सारा दिन मेरा ना ऑफिस में स्पेंड हुआ। शाम को जब मैं घर आई तो उसके बाद फिर हम दोबारा से माना आए। और आज सबसे स्पेशल चीज़ माना में आने की ये थी कि आज काफ़ी सालों के बाद ना पापा हमारे साथ माना आए थे, मतलब दुर्गा पूजा में घूमने आए थे। तो वो मेरे लिए सबसे अमेजिंग फीलिंग था, अमेजिंग, क्योंकि काफ़ी साल से ऐसा होता था कि पापा सिर्फ दुर्गा पंडाल में रहते थे, तो वहीं के काम वाम करते थे। दुर्गा पूजा में सारा टाइम वहीं बिजी रहते थे। भाई, मैं और मम्मी ही घूमने जा पाते थे हमेशा, सो वो नहीं आते थे। लेकिन इस बार वो आए तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, मैं आपको मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। सो बहुत अच्छा था। वैसे दुर्गा पूजा में माना का तो पंडाल आपने देख ही लिया है मेरे प्रीवियस वीडियोस में। सो आज हम सब आए थे और बलून तो मेरा फेवरेट है। मैं हमेशा कभी भी मेले में जाऊँ, दुर्गा पूजा के मेले में जाऊँ, मुझे बलून लेना ही होता है, एनी हाउ, कैसे भी हो, कुछ भी हो। सो मैंने वही एज़ यूजुअल बलून लिया और बहुत मज़ा आता था। मुझे ऐसे लगता है कि यार इंसान के अंदर से ना बचपना कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, इंसान के अंदर बचपना रहना चाहिए और हर इंसान के अंदर बचपना होता है। बस ये होती है कि ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी आ जाती हैं कि वो अपने बचपने को मार देता है। अदरवाइज़ हर इंसान के अंदर बचपना होता है और उससे उसको शो भी करना चाहिए। उसके बाद है नवमी की। इस तरह से हमने घूम लिया। देन आज है दशमी पूजा और आज है विसर्जन का दिन। ऐसा बोलते ही मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो रही है, आंखें थोड़ी सी नम हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ऐसा लगता है ना यार कि पूजा आने से पहले ही बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती है। उसके बाद जब जाने वाला होता है, जब दुर्गा माँ जाने वाली होती है, तो सबकी आंखों में आंसू होते हैं, सबकी आंखों में नमी होती है और मन भर आता है। हाँ, दशमी पूजा है तो आज है सिंदूर खेला। आपको पता है बंगालीज़ में सिंदूर खेला होता है और दुर्गा माँ को सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद सभी जो मैरिड वुमेन्स होती हैं वो सिंदूर लगाते हैं एक दूसरे को, और लगाते हैं इन द सेंस कि वो एक मतलब वो सिंदूर पैर में नहीं गिरना चाहिए, सिर्फ नॉर्मली गालों पे लगाया जाता है। तो सिंदूर खेला बोलते हैं इसको। और भीड़ तो बहुत थी पंडाल में जब मैं आई। और मैं आपको बताऊं तो मैं ऑफ़िस गई हुई थी, मैंने ऑफ़िस से लंच ब्रेक में मैं आई हूँ। और मतलब ऐसा होता है कि मैं रहती हूँ ना तो मम्मी को बहुत अच्छा एक फ़ीलिंग होता है कि हाँ चलो मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनेंगी। और एक्चुअली मम्मियों का यही होता है ना कि बेटियों के साथ थोड़ा सा एक अलग ही बॉन्डिंग भी रहती है। तो बेटियाँ रहती है आस-पास तो अच्छा लगता है। फिर जब मैं चली गई थी ना तो मम्मी बोल रही थी कि मत जा, ऐसा बोल के, बट ठीक है मुझे जाना था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। ऑफ़िस से मैं सिर्फ आधे 1 घंटे की छुट्टी लेकर आई थी। अभी आपको बैकग्राउंड में हो सकता है नॉइज़ आएगी क्योंकि मम्मी पूजा कर रही हैं, तो शंख बजाना होता है और ये उलूर ध्वनि बोलते हैं वो देती हैं, तो उसकी वजह से वॉइस आएगी। उसके लिए सॉरी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ठीक है आप इग्नोर कर सकते हो। फिर यहाँ पे ना सिंदूर खेला, मतलब जो सिंदूर लगाने की विधि होती है वो सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चलती है क्योंकि बहुत लोग हैं और काफ़ी टाइम से ये हो रहा है। एक के बाद एक लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मम्मी ने सबसे पहले दुर्गा माँ को सिंदूर लगा लिया एंड देन लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, गणेश जी, कार्तिकेय जी, इनको भी जो है वो सिंदूर लगा के फिर पूजा करना होता है, तो वो मम्मी अभी करेंगी। और ये इन सारी चीज़ों के बीच में मुझे ये था कि हाँ मुझे ना आरती करनी है, क्योंकि उस दिन मैंने वेस्टर्न ड्रेस पहन के आरती की थी, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार काश मैं थोड़ा सा इंडियन वेयर पहनी होती कुछ तो अच्छा लगता। तो मैंने उस दिन जीन्स टॉप पहना हुआ था। आज मैं साड़ी पहनी हूँ। आरती करने का बहुत मन था तो मैं करूँगी। अभी पापा कर रहे हैं आरती और बहुत सारी लेडीज़ जिन लोगों का सिंदूर लगाना हो चुका है वो कर रही हैं। एंड देन अब मेरी बारी है तो अब मैं करूँगी। वैसे आपको मैं सच बताऊँ, इसके अंदर धूप नहीं है अभी,
जो धूप होता है वो नहीं है, क्योंकि काफ़ी देर से जला था, उसके बाद वो मतलब ख़त्म हो गया था। और ज़्यादा वैसे जलेगा तो फिर सारे लोग कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है एक तरह से, क्योंकि उसमें एक तरीके की आग होती है ना, भले वो ऐसे धुएँ के उसमें होती है बट फिर भी आग होती है, थोड़ा संभल के करना चाहिए। सो ये मैंने कर लिया, मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मतलब अंदर से एक सुकून मिला कि हाँ चलो ठीक है। मैं साड़ी के साथ जो एक था मतलब एथनिक वियर में आरती करना, वो मैंने किया। और ये ढाक की आवाज़ ना इतनी अच्छी लगती है मुझे, मतलब साल में एक बार आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यार फिर कब आए, मतलब इस तरीके की फ़ीलिंग होती है। तो यहाँ पे मम्मी सिंदूर लगाने के बाद ना सबको एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और थोड़ा सा गालों में भी लगाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। सो इस तरह से बंगाली रिचुअल्स होते हैं। आई होप कि आपने मेरा जो भी ये वीडियो है वो अष्टमी सप्तमी का पूरा देखा होगा, तो आपने मेरे साथ साथ एंजॉय किया होगा। अब विसर्जन हो रहा है यहाँ पे और विसर्जन के लिए जा रहे हैं। अभी मैं थी नहीं तो मम्मी ने मतलब ये सारे वीडियोस वगैरह शूट करके रखे हुए थे। सो थोड़ी सी आंखें भर आई थी वीडियो देख के ही। चलिए फिर आगे, फिर मैं शाम को जब आई घर तो आने के बाद आधे घंटे बाद मैं फिर गई हमारे घर के थोड़े से दूर में ही रावण दहन होता है। तो रावण दहन वहाँ पे गए तो वहाँ पे नेता वगैरह आए हुए थे। आई होप गाइज़ आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, मेरे साथ साथ आपने भी दुर्गा पूजा एंजॉय किया होगा। माता रानी की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे, हमेशा माता रानी का साथ रहे आप लोगों के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और चैनल अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच दिल से। फिर मिलते हैं।